जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। दोस्तों हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। चलो संधि शब्द को समझ लेते हैं। संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलना। इसमें सम, उपसर्ग, धातु का प्रत्यय होता है। संधि शब्द दो वर्णों के मेल से बनाया गया नया शब्द ही संधि कहलाता है। जैसे जय और आम, जे और आ मिलकर क्या बना? जे। अति प्लस उत्पन्न मिलकर क्या बना? अति उत्पन्न। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वाक्य में अपने अनुसार संधि कर सकते हैं। संधि के भेद। संधि के भेद भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि 5 प्रकार की होती है: अच, हल, विसर्ग, प्रकृति भाव और स्वादि भाव। लेकिन वरदराचार्य जी के अनुसार संधि 3 प्रकार की होती है: अच, हल और विसर्ग। संधि के वास्तव में भेद भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं: अच, हल और विसर्ग। अच को स्वर कहते हैं, हल को व्यंजन और विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। पढ़ लेते हैं अच संधि को। अच संधि यानी यह स्वरों के मेल से बनी होती है। अच संधि स्वर संधि होती है। अच संधि के भेद कौन? यण, गुण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ, परस्पर, पूर्व और प्रकृति भाव। अच संधि। अब पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि इको यड़ची, ई उ ऋषि और लर। एक होगा यण माने यवरल। इसकी परिभाषा को समझते हैं कि ई उ ऋषि एक शब्द यानी ह्रस्व और उनके दीर्घ भी हो सकते हैं। बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि और लर भी हो सकता है। के बाद अगर असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है और लर का ला हो जाता है। ठीक है, असमान स्वर चाहिए। क्या चाहिए? असमान स्वर। ठीक है, जैसे छोटी ई और ऊ, छोटी ई ऊ मिलकर क्या बन गया? ऊ। क्या बन गया? बड़ा ऊ। इसी तरह चलिए आगे और एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं। ठीक है, ई से या किस तरह से बनता है? जैसे प्रति प्लस उत्पन्न, तो प्रत्युत्पन्न। ई से क्या बन गया? या बन गया। प्रत्युत्पन्न छोटा ऊ और छोटी ई मिलकर क्या बन गया? या एक को। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? या एक को। अति प्लस आदत, अत्यादित। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। अधिक प्लस आपक, अध्यापक। प्रत्येकम, प्रत्येकम कैसे? प्रति प्लस एक, प्रत्येकम। इति प्लस उक्ता, उक्त्वा, इत्युक्ता। अति प्लस अंता, अत्यंत। परि प्लस आवरणम, पर्यावरणम। ठीक है, इस तरह से नदी प्लस अम्बा, नदीम्बा। इस तरह आ को क्या हो गया? छोटी ई का क्या बन गया? या एक को। छोटी या बड़ी दोनों का या एक बनता है। ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वावन का बनना। जैसे सु प्लस आगतम, स्वागतम। देखो इसमें देखो, स्वागतम। सु सा वा और प्लस आ, यहाँ से आया स्वागतम। अनु प्लस अय, अन्वय। खलु प्लस ऐसा, खलवेसा। देखो खलवा ऐसा, खलवेसा। ठीक है, बधु प्लस आगमन, बध्वागमन। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। खलु प्लस एतत्, खलवेतत्। अनु प्लस ऐसा, अन्वेषणा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब छोटे ऋषि या बड़े ऋषि का रा किस तरह से बनता है? पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। देखो त्रा त्रिशूल बन गया, पित्राज्ञा। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। धात्र प्लस अंश, धात्रांश। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। ठीक है, और लिर का ला किस तरह से बनता है? लिर प्लस आकृति को हो गया लाकृति। क्या बनेगा? लाकृति। लिर प्लस अकार, लाकार। क्या हो जाएगा? लाकार। लिर प्लस उपदेश, लापदेश। क्या बन गए? ला उपदेश। ठीक है, चलो थोड़ा सा समय बचा है, आगे गुण संधि पढ़ लेते हैं। आद गुण, ए छोटा आ, ए और ओ गुण होते हैं। इसमें छोटा और बड़ा मिलकर, अगर छोटा बड़ा का मेल अगर छोटी बड़ी से होता है तो क्या बनता है? ए। छोटा बड़ा का मेल छोटा बड़ा से होता है तो क्या बनता है? ओ। छोटा बड़ा का मेल अगर ऋषि से होता है तो अर बनता है। छोटा बड़ा का मेल अगर लिर से होता है तो अल बनता है। क्या बनता है? अल। ठीक है, इस तरह जो है गुण संधि। गुण संधि के उदाहरण के लिए देखते हैं। नर प्लस ईश तो क्या बनेगा? नरेश। सुर प्लस ईश, सुरेश। यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम। गुण प्लस ईश, गणेश। गण प्लस ईश, गण। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।